Welcome to Daily Current Affair. Today is 19th of December 2022. The question is, which country removed from UN Commission on the Status of Women? ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उसका नाम है यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इसके पार्ट हैं, ठीक है, उस वहाँ पे वुमेन की क्या कंडीशन है वो उनकी कंडीशन को अच्छा करने के लिए जो है ये कमीशन बनाया गया है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन के अंदर। सो कौन सी कंट्री है जिसको रिमूव किया गया है इससे? दैट इज़ ईरान। तो ईरान में हिजाब के ऊपर आजकल बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। लड़कियां और औरतें जो है वो हिजाब यहाँ पे नहीं पहनना चाहती है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। उस प्रोटेस्ट को रिमूव करने के लिए सरकार इनके ऊपर बहुत सारा लाठीचार्ज कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे मर भी गई हैं, ठीक है, इस प्रोटेस्ट में। तो उसके बेस पे क्या हुआ, उसके बेस पे एक वोटिंग हुई, ठीक है। 54 मेंबर की वोटिंग हुई, जिसमें 29 जो वोट थे वो ईरान के अगेंस्ट चले गए। और इसमें से 16 बंदों ने जो है, 16 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और इंडिया भी इसी में है, इंडिया ने भी इससे एब्सटेन किया था इस वोटिंग से। मतलब कि इंडिया ने भी इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसके बेस पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जो है वहाँ पे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, उन्होंने ईरान को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, ये 1946 में बना था, ठीक है। क्यों बना था? ताकि जो वुमेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी वुमेन्स हैं, लड़कियाँ, उनको जेंडर इक्वालिटी हो, वुमेन के एम्पावरमेंट हो, ठीक है। वुमेन को ऐसे तुच्छ ना समझा जाए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन बिकेम ऑपरेशनल इन जनवरी 2011 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। So which city makes solar panels mandatory for new house built after 2025? So A टोक्यो, जापान। सो टोक्यो सिटी जो है वो जापान की है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे, उन्होंने ये लॉ बना दिया है कि जितने भी घर 2025 के बाद बनेंगे उस पर सोलर पैनल जो है उनकी छतों पे होने चाहिए, ताकि जो सारी की सारी एनर्जी है इस पर्टिकुलर घर के लिए वो यहीं से प्राप्त हो, ठीक है, जो सूरज के थ्रू वो प्राप्त हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? दैट इज़ टोक्यो, जापान में, ठीक है। ये जापानीज़ कैपिटल है ये, ठीक है, टोक्यो, ठीक है। जितने भी घर बनेंगे वहाँ पे लार्ज स्केल होम बिल्डर्स आफ्टर अप्रैल 2025 मस्ट इंस्टॉल सोलर पावर पैनल्स, ठीक है। हर घर में सोलर पावर पैनल्स होने चाहिए, ताकि जो कार्बन एमिशन है वो, इस कंट्री का जो कार्बन एमिशन है वो कम हो, ठीक है। आजकल क्या है, जो जापान है कार्बन एमिशन में 5वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। पूरे वर्ल्ड का 29% जो कार्बन एमिट करता है वो चाइना करता है। दूसरे नंबर पे यूएसए 14%। इंडिया तीसरे नंबर पे है, 7.09% जो है वो कार्बन एमिट करता है। फिर रशिया 4.65% और फिर जापान 3.47%। हु बिकेम ऑफिशियल पार्टनर विद FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023? 2023 में जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मैन का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? वो उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा में कहाँ पे? भुवनेश्वर और राउरकेला में हो रहा है, ठीक है। उसका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो बना है टाटा स्टील्स, ठीक है। ये 15वां एडिशन है मैन वर्ल्ड कप 2023 हॉकी में, ठीक है। और इंडिया जो है 15 में से जो है चौथी बार जो है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। अब कुछ और क्वेश्चन है। सुनील छेत्री मेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का है। मनीषा कल्याण फीमेल है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट प्लेयर ऑफ 2021 एंड 22। संतोष ट्रॉफी विनर केरला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका में होगा, ठीक है। अंडर 17 फीमेल वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में 2022 में इंडिया इसको होस्ट करेगा, दैट इज़ ऑफ फुटबॉल का है। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम कहाँ पे है? दैट इज़ इन सिक्किम। Who became England's youngest cricketer to debut in Test cricket? That is a रेहान अहमद। रेहान अहमद के जो पापा थे, फादर है, वो कहाँ के हैं? वो पाकिस्तान के हैं। उसके बाद ये शिफ्ट हो गए थे कहाँ पे? इंग्लैंड में। जो रेहान अहमद है उनका जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी रेहान अहमद जो है वो यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंग्लैंड। दैट इज़ जो पहले थे ब्रायन क्लोज,
ठीक है। ब्रायन क्लोज थे जो कि सबसे यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे इंग्लैंड के, ठीक है। रेहान अहमद अभी कितने हैं, 18 साल और 126 दिन के हैं, तो इनका जो है डेब्यूट पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ है। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 किसको मिला है, लता मंगेशकर, वेरी इंपॉर्टेंट। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 अमिताभ बच्चन को, ये आपने तीनों याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को और 2020 का मिला है आशा पारेख को। 68 नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट मूवी सोरा रायपोत्रू, बेस्ट एक्टर दैट इज अजय देवगन एंड सूर्य। तो हु बिकम्स इंग्लैंड्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू डेब्यूट इन टेस्ट क्रिकेट, दैट इज रेहान अहमद। डैश डैश इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क विक्ट्री ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। जो 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुई थी, बांग्लादेश जिससे आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तो उसमें इंडिया का बहुत ही ज़्यादा रोल था, ठीक है। तो 16 दिसंबर को क्या हुआ था 1971 को, पाकिस्तान के की जो आर्मी है, पाकिस्तान ने पूरी तरह से क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बांग्लादेश जो है एक आज़ाद कंट्री बना था। तो उसी को याद रखते हुए इंडिया क्या मनाता है 16 दिसंबर को, विजय दिवस, ठीक है। ये 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है। पाकिस्तान फोर्सेस के एक जनरल कौन थे, अमीर अब्दुल्ला खान नाजी। उन्होंने इंडिया ने 93,000 जो उनके सैनिक हैं उनको बंदी बना लिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये जनरल है, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान, इनको सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। और इसकी वजह से बांग्लादेश जो है एक नई कंट्री उभर के सामने आई थी। तो ये 13 दिन ये वॉर चली थी, ठीक है। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक। सूर्य किरण इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, दैट इज नेपाल। आंसर डी, ठीक है, नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण जॉइंट एक्सरसाइज होती है। इसका जो 16वां एडिशन है इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण का, वो कहाँ पे हो रहा है, वो नेपाल का आर्मी बैटल स्कूल है जिसका नाम है सलझंडी, वहाँ पे ये हो रहा है। इससे पहले जो 15 जो पिछले साल हुआ था इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वो पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ था। अब कुछ और क्वेश्चन है। नोराउल मतरूशी, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई, ठीक है। First Gulf country to establish a relationship with Israel, that is UAE. First Arab nation to start Mars mission, that is UAE. Abraham Accord between UAE and Israel. World's first paperless government, UAE. समृति एंड बोंगो सागर किसके साथ है एक्सरसाइज, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये आपने ध्यान रखना है दोनों, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड फॉर रिपोर्टिंग फाहमीदा जो कि बांग्लादेश की है, इनको मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड 2022 का किसको मिला है, शेख हसीना को, शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। Who became PM of Ireland once again, that is C. लियो वाराडकर। लियो वाराडकर क्या है, ये इंडियन है, ठीक है, ये इंडियन है, ये फिर से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आयरलैंड के। 2019 में भी ये प्राइम मिनिस्टर थे आयरलैंड के, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। यूरोप गोट इज थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन आफ्टर लियो वार्डरकर टुक ओवर आइलैंड्स प्रीमियरशिप फ्रॉम माइकल मार्टिन, ठीक है। अभी हुआ क्या था, जब इलेक्शन हुए थे ना, उसमें क्या हुआ था, जो ये लियो वार्डरकर है, ठीक है, और जो ये मिचेल मार्टिन है, इन दोनों ने एक म्यूचुअल सरकार बनाई थी, ठीक है। बहुमत किसी के पास नहीं था, फिर इनको कंबाइन होकर एक सरकार बनानी पड़ी थी, ठीक है। पहले ये प्रधानमंत्री रहे थे माइकल मार्टिन, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी लियो वाराडकर को क्या बना दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, और ये सेकेंड टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, और ये क्या है, इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। वाराडकर ट्रेसेस हिज रूट्स, कहाँ से है ये, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, मतलब कि इनके जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र से थे। 21st समिट एससीओ की किर्गिस्तान में हुई थी, 22वीं एससीओ समिट उज्बेकिस्तान, और 23वीं कहाँ पे होने वाली है, इंडिया में। तो ये तीनों याद रखने हैं। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ग्रुप ऑफ 10 जिसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1997 में ये 1997 में बना था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, ढाका में। वो सक्सेसफुली
कैरीज आउट ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, तो अग्नि 5 मिसाइल आपने काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ में आजकल चल रहा है। तो ये इंडिया की एक मिसाइल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो ले जा सकती है। इसकी वजह से क्या हो गया, जो चाइना है वो काफ़ी अब डर गया है, क्योंकि जो इंडिया जो है अब इसकी जो इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर की है। तो मतलब कि यहाँ से आप सीधे चाइना का ये मानना है कि ये हमारे बीजिंग से लेके जहाँ तक भी चाइना की टेरिटरी है वहाँ तक ये इजीली पहुँच सकता है। तो इसके लिए चाइना ने काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया है। सो इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल्स ऑफ, रात को ये ट्रायल हुआ था, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, एक होती है क्रूज़ मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल क्या होती है, जैसे हम यहाँ पे, ठीक है, हम क्रूज़ मिसाइल भेजेंगे तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही जाएगी, ठीक है, और दूसरी जगह पे टारगेट को हिट करेगी। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या होती है, वो पहले ऊपर जाती है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, फिर सपोज़ करो यहाँ पे हमने इसको गिराना है, ठीक है, तो ये पहले पूरे एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी, फिर ऊपर से लेके ये बिल्कुल स्पीड के साथ आके यहाँ पे टकराएगी। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज़ मिसाइल वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगी। ठीक है, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जो ये अग्नि 5 है, इसकी जो स्पीड बोलते हैं ना, जो ये नीचे आने की स्पीड है, इसको बोलते हैं 25 मैक के आसपास है। ठीक है, 25 मैक मतलब कि जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 25 गुना तेज़ी के साथ ये ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की, और इसकी जो रेंज है वो बोलते हैं 5000 किलोमीटर। बट चाइना ये बोलता है कि ये 5000 नहीं है, इंडिया इसकी रेंज छुपा रहा है, ये 8000 के आसपास है। तो आपने याद रखना है ये 5000 है पेपर के हिसाब से। ठीक है, द मिसाइल टेस्ट फायरिंग वॉज कंडक्टेड, कहाँ से ये कंडक्ट हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, कहाँ पे है, उड़ीसा कोस्ट में। जो उड़ीसा का कोस्ट है ना, वहाँ पे है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, वहाँ से ये जो है वो टेस्ट फायरिंग हुई थी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इसकी हमने क्या किया, जो अग्नि है ना, अग्नि की हमने इसकी स्पीड भी बढ़ा दी है। दूसरा, हमने इसको लाइट वेट कर दिया है, मतलब कि बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट्स होते थे, इसको फिर हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा लाइट वेट भी इसको बनाया है। वो वन T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, दैट इज़ ए इंडिया। सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फाइनल मैच हो रहा था, तो इंडिया ने बहुत ही बुरी तरह से बांग्लादेश को हराया था। इंडिया ने शायद 278 के आसपास रन बनाए थे, तो बांग्लादेश के 160 के करीब ही ऑल आउट हो गए थे। ठीक है, तो हु वन T20 वर्ल्ड कप फॉर, अभी तक मज़े की बात यह है कि अभी तक 3 ही T20 वर्ल्ड कप हुआ है ब्लाइंड के, और तीनों के तीनों इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, और एक तरह की हैट्रिक भी लगा दी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाँ, जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल तो बना था वो 1996 में बना था। ठीक है, ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल क्रिकेट मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली में ये बना था इन सितंबर 1996 को। उसका पहला वर्ल्ड कप 2012 में हुआ था T20 का। ठीक है, 2017 में, 2022 में तीनों इंडिया ने जीते हैं। अभी क्या हुआ, अब जो दूसरे वर्ल्ड कप होते हैं 50-50 ओवर्स के, उसमें क्या है, सबसे पहला जो 1996 में वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका ने जीता था। उसके बाद 2000 में पाकिस्तान ने जीता था, 2008 में पाकिस्तान ने जीता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो 2 वर्ल्ड कप हुए वो दोनों इंडिया ने जीते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।